की ओर से खूब वादे किए जाते हैं। कोई कहता है सरकार बनी तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो कोई कहता है हमारी सरकार बनी तो लड़कियों को फ्री में स्कूटी देंगे। और अब तो बिहार में बीजेपी का साथ छोड़कर कभी जंगल राज के लिए बदनाम आरजेडी का दामन थामने वाले नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की जनता को हम 10 नहीं 20 लाख नौकरी देंगे। और उनके इन्हीं वादों का चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने ऐसा पोस्टमार्टम किया है जिसे देखकर जेडीयू और आरजेडी वाले बुरी तरह से भड़क जाएंगे। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार का कुछ ही दिनों पहले ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि उन्होंने बीजेपी का साथ ही छोड़ दिया और एक बार फिर आरजेडी के पाले में चले गए, क्योंकि आरजेडी की शरण में जाने से ही नीतीश की कुर्सी बच सकती थी। इसलिए उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन सरकार बनाते वक्त सीएम नीतीश कुमार शायद ये भूल गए थे कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से सत्ता में आने पर 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। और अब जब नीतीश के साथ मिलकर आरजेडी सत्ता में आ गई है तो तेजस्वी का ये वादा नीतीश कुमार को ही पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। यही वजह है कि उन्होंने भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर तेजस्वी यादव से भी 2 कदम आगे जाकर बिहार की जनता से वादा कर दिया कि 10 लाख क्या, हम 20 लाख युवाओं को नौकरियां और रोजगार देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे, ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा होगा। और आप जान रहे हैं हम लोग तो जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे हैं। सारे पार्टी के लोगों को बैठ करके 2019 में मीटिंग हुई और उसी समय हम लोगों ने उसका नामकरण किया जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान। यानी कि जल संरक्षित है और ज्यादा इसको बढ़ाया, लगभग 7 करोड़ 35 लाख उसके अलावे पौधारोपण। तो अब जो 9% था अब वो बढ़ के 15% हो गया और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि उसको 17% से भी आगे करें। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों का तो क्षेत्रफल कम है और आबादी ज्यादा है, तो जितना मैक्सिमम संभव है उतना हम लोग हरियाली के लिए हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। तो ये सब काम चल रहा है। और दूसरा है कि मौसम के अनुकूल कृषि का तो इस सब लोगों को अब सिखाया जा रहा है। आप समझिए कि 38 जिलों में इसको संचालित किया जा रहा है और हर जगह किसानों को सभी कृषि तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है और प्रति वर्ष 1.5 लाख किसानों का प्रशिक्षण हो रहा है। तो इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और आप जान रहे हैं कि सौर ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। खाली ऊर्जा की बात नहीं है, असली नेचुरल तो सौर ऊर्जा, और उस पर खूब जोर दे दिया। सरकारी भवनों में 2135 सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा अधिस्थापित कर दी गई। अब आप जानते ही, इसके अलावे हम लोगों ने जो तय किया जाति आधारित गणना, और राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना करा रही है। हम लोगों ने तो तय किया 500 करोड़ रुपया खर्चा होगा, 500 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, जितना खर्चा होगा करेंगे, लेकिन हम लोग जाति आधारित गणना करेंगे। और इसको समझ लीजिए, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है और जिला स्तर पर जिला पदाधिकारियों को दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं से 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा तो कर दिया, लेकिन जब से वो सत्ता में है उन्होंने कितने युवाओं को नौकरी या रोजगार दिया है, ये बात तो आप जानते ही हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो कभी नीतीश की पार्टी जेडीयू में रहे प्रशांत किशोर यानी कि पीके को सुन लीजिए और देखिए कैसे उन्होंने नीतीश तेजस्वी के नौकरी वाले वादे की धज्जियां उड़ाई हैं।
5 लाख लोगों को 10 लाख लोगों को अगर नौकरी मिल जाए तो अभी हम विड्रॉ करके हम कुछ नहीं करेंगे काम। इनका मान लेते हैं इनको नेता आज से, आपके सामने कह रहे हैं मंच से। 10 लाख सरकारी नौकरी अगर दे दें ये महागठबंधन की सरकार अगले 1 साल में 2 साल में, हम अभी विड्रॉ करते हैं उनके समर्थन में। बेवकूफ बना देगा सीधा सीधा, कहां से लाइएगा नौकरी 10 लाख? जिसको है उसको तो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। नियोजित शिक्षक जो है विद्यालयों में जो लोग काम कर रहे हैं कुछ 6 महीना तनख्वाह नहीं मिला है, और अब कह रहे हैं कि 20 लाख नौकरी दे दीजिएगा। कहां से दे दीजिएगा नौकरी? पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है। और अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग हमको पॉलिटिक्स करने का मतलब नहीं है। अगर वो दे देते हैं तो हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। दे दे तुरंत 20 लाख लोगों को नौकरी दे दें, बहुत बढ़िया बात है। 3 साल को मौका मिल गया, अब तो महागठबंधन बन गया। और आप कह रहे थे क्या गणित लगाइएगा? आप आए हुए 3 महीना में होगा, देख रहे उछल फुटल पूरा 180 डिग्री घूम गया, घुमा ना। आपको अभी क्या मालूम है कि इसके बाद फिर कैसे घूमेगा? तो घूमने दीजिए। अगला चुनाव आते आते अभी कई बार घूमेगा, इतना आपको काटे जाते हैं। 20 लाख नौकरी रोजगार का वादा करने वाली नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेने वाले प्रशांत किशोर यही नहीं रुके। उन्होंने तो भविष्यवाणी भी कर दी कि बिहार में चुनाव से पहले फिर उलटफेर होगा। हम यहाँ रणनीतिकार नहीं है, लेकिन अगर उस हैट को लगाकर, उस टोपी को लगाकर बोलना हो तो आपको ये प्रेडिक्शन दिए जाते हैं, भविष्यवाणी दिए जाते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अभी कई राउंड आप ऐसे घूमिएगा, आप देखते जाइएगा। क्योंकि जनता का उसको सहयोग ही नहीं है, जनता ने वोट ही नहीं किया है इस नाम पर। कोई व्यवस्था महाराष्ट्र में आप कोई व्यवस्था बनाकर सरकार बना के चला, यहाँ बनानी है तो चलेगा? नहीं चलेगा। यही एनडीए की सरकार है, 2005 में खूब अच्छा काम करके दिखाया, जनता ने उसको वोट दिया था। जिसको जनता ने वोट ही नहीं दिया है, आपको जुगाड़ लगाकर सरकार बना लीजिएगा तो उसमें वो विश्वास ही कभी नहीं आएगा। जीत कराए हैं किसी दूसरे नाम पर, चला रहे हैं किसी दूसरे नाम पर, अगला चुनाव लड़िएगा किसी तीसरे नाम पर। जनता हालत पगलाई हुई जाएगा आदमी कहाँ अगली बार? साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताकर नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने के बाद से चर्चा में आए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अगर ये बात कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उलटफेर होगा, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि बिन पेंदी के लोटा की तरह सीएम नीतीश कुमार कई बार सियासी पलटी मार चुके हैं। वो कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी का साथ लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर साल 2005 से ही जमे हुए हैं। और आरजेडी बीजेपी दोनों ही पार्टियां नीतीश को सीएम बनाए रखने के लिए बस समर्थन देने के लिए मजबूर नजर आ रही हैं। बहरहाल, जिस तरह से कम सीट होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार ने जिस तरह से 20 लाख नौकरी देने का वादा किया है, उनके इस वादे पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।